एक ऐसा राज्य जो अपनी कला संस्कृति को साथ लेकर आज आधुनिक युग के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जहाँ के छोरे तो गबरू जवान हैं ही और उनके डोले शोले के चर्चे जमाने में मशहूर हैं। साथ ही यहाँ की छोरियां भी चोरों से कम नहीं है। ये वो राज्य है जिसने भारत को एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने राज्य हरियाणा की। दोस्तों, हरियाणा के लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। प्रसिद्ध सिंगर सोनू निगम, गजेंद्र वर्मा, ये सभी अपने हरियाणा के ही तो हैं। गाने के शौकीन, खाने के शौकीन, सभी स्कोप में दमखम रखने के शौकीन आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। और हाँ, यदि आप गाड़ियों के शौकीन हैं तो बता दें कि दबंग वाली गाड़ी सबसे ज्यादा हरियाणा में ही मिलती है। जो भी मेरे भाई खुली जिप्सी या थार ढूंढ रहे हैं, हरियाणा चले जाएं, बहुत अच्छी मिल जाएगी। और ये तो यहाँ के लोगों को देखकर ही पता चलता है कि खाना पीना यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ पर आपको खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन मिल जाएंगे। यहाँ का स्पाइसी खाना, अरे यार मुंह में पानी आ गया। क्या है ना, हरियाणा नाम सुनते ही वहाँ का स्पेशल दूध, दही, लस्सी की याद आ जाती है। और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा टू व्हीलर और कार का मैन्युफैक्चर भी इसी राज्य में किया जाता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ के लोग शौकीन मिजाज के होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हरियाणा की ऐसी कई जानकारियां देने वाले हैं जिनसे आप अनजान हैं। जानने के लिए आपको सिर्फ हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना है। लेकिन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी राज्य के बारे में जानने से पहले उसके इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, हरियाणा राज्य पंजाब के पूर्वी हिस्से से बना है। जी हाँ दोस्तों, पहले हरियाणा पंजाब में शामिल था, लेकिन 1966 में पंजाब के पूर्वी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया और इसका नाम दो शब्दों हरि और अयाना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भगवान का निवास या फिर देवताओं का घर। प्राचीन काल में यहाँ के शहर पानीपत, तिलकुट और सोनीपत का उल्लेख महाभारत जैसे काव्य में भी मिलता है और तभी से हरियाणा को देवताओं की भूमि कहते हैं। हालांकि प्राचीन और मध्यकालीन युग में इस राज्य में कई युद्ध भी हुए हैं। हरियाणा में हमेशा से ही विभिन्न जातियों, संस्कृतियों और धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ सभी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर और सच्चे भारतीय बनकर रहते हैं। कई महान खिलाड़ी जो आज भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं वो हरियाणा के ही हैं और यह प्रथा आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है। महाकवि सूरदास का जन्म भी हरियाणा के जिले फरीदाबाद में स्थित गांव में ही हुआ था। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कथा हरियाणा के हर आदमी की जुबान पर है और जब से महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ तब से कुरुक्षेत्र और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। हरियाणवी गाने, रागनी हरियाणवी वेशभूषा और हरियाणवी जोक्स इसकी संस्कृति के विशेष अंग है। यहाँ के कुछ विशेष नृत्य और धमाल नेता नृत्य मंजीरा, नत, लोरनित, डमरू, छठी जैसे नृत्य शामिल हैं। और यहाँ के लोग तीज, होली, सलोमड़ जिसे रक्षाबंधन कहते हैं और मकर संक्रांति जैसे त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ के लोग ओढ़ना, श्यामा, पीलिया, चुंदड़ी, डिमाच और दामड़ पहनते हैं, जो कि यहाँ की संस्कृति को और निखारता है। हरियाणा के लोग का हष्ट पुष्ट होना ही बताता है कि यहाँ पर लोग दूध, दही, लस्सी और छाछ जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ पर कृषि भी अधिक होती है और लोग भरपूर मात्रा में डेयरी और कृषि का उपयोग करते हैं और यहाँ घर घर रोजाना की थाली में यह देसी चीजें परोसी जाती हैं। यदि आप हरियाणा जा रहे हैं तो इनका स्वाद जरूर चखें। बता दें कि जिन बासमती चावलों को आप रोज खाते हैं उनकी खेती हरियाणा में ही होती है। इसके अलावा मिश्रित दाल हरियाणा का मुख्य भोजन है, जो कि 4 प्रोटीन युक्त दालों चना, तुअर, मसूर और मूंग की दाल को मिलाकर बनाया जाता है। साथ ही गर्म गर्म मक्के की रोटी और रोटियों पर बहता हुआ घी या मक्खन यहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। हरियाणा के लोग खाने पीने के शौकीन होने के साथ साथ उसको डाइजेस्ट करने का भी फुल इंतजाम करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और अधिकांश लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ पर खेती के लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे उपकरण लेते हैं जो मैंने कभी देखे तक नहीं थे। इस राज्य के लड़के तो पहलवान होते हैं, साथ ही लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। यहाँ की लड़कियां खूबसूरत तो होती हैं, साथ ही शारीरिक रूप से बहुत ही हष्ट पुष्ट होती हैं। यहाँ की लड़कियां हर क्षेत्र में आगे होती हैं, चाहे उनसे खेती किसानी करवा लो, चाहे कुश्ती लड़वा लो। जैसा कि हमने बताया, यहाँ की चोरियां चोरों से कम नहीं होती। हमारे भारत में सबसे ज्यादा IAS, PCS ऑफिसर, सिविल सर्वेंट और इंडियन आर्मी के जाबाज, सिपाही और जवान भी सबसे ज्यादा इसी राज्य से निकलते हैं।
दोस्तों ये तो आप जान ही गए होंगे कि हरियाणा के लोग कितने माइंडेड होते हैं। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हरियाणा से ही तो बिलोंग करते हैं। और यहाँ के लोगों की बोली और भाषा की बात करें तो लोगों की बोली में शहद घुला रहता है और शब्दों से फूल झड़ते हैं। अगर आप किसी से बात करें तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी और 1 मिनट के लिए आप भूल जाएंगे कि आपकी अपनी एक दुनिया है। हरियाणा बहुत ही हरा भरा घूमने लायक राज्य है। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हरियाणा में आप कहाँ घूम सकते हैं, तो फिक्र मत कीजिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कहाँ घूम सकते हैं। हरियाणा के सूरजकुंड जिले में हर साल सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ पर हर साल दूर दूर से लोग इस मेले का आनंद लेने के लिए आते हैं। ये भारत का लोकप्रिय और सबसे बड़ा शिल्प मेला है, जो कि लगभग 14 दिनों तक लगा रहता है। इस मेले में कारीगरों को अपने सामानों को प्रदर्शित करने का एक मंच दिया जाता है, जिससे लोग भारी मात्रा में खरीदारी भी करते हैं। दोस्तों अगर आप गर्मियों में हरियाणा जा रहे हैं तो यहाँ के पिंजौर में मेगा फेस्टिवल का आनंद लेना ना भूलें। हर साल जून जुलाई के समय यहाँ पर पिंजौर के याद बिंद्रा गार्डन में 2 दिनों तक मेगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ के आम स्वाद में इतने स्वादिष्ट होते हैं कि आप जिंदगी भर इसका स्वाद नहीं भूलेंगे। यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ के आमों की कई किस्मों को चखने का मौका मिलता है। इसके अलावा आपने हरियाणा के शहर गुड़गांव का नाम तो सुना ही होगा, जो कि नई दिल्ली के पास ही बना हुआ है। ये शहर अपने कई दार्शनिक स्थलों की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों अगर आप हरियाणा में अपने माता पिता को तीर्थ स्थलों का दर्शन कराना चाहते हैं तो गुड़गांव जाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपके लिए गुड़गांव एक स्वर्ग के समान है। यहाँ पर आप सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, बादशाहपुर का किला, बेगम समरू पैलेस, फारूक का किला और CRPF शूटिंग रेंज का आनंद ले सकते हैं। महाभारत का युद्ध जिस कुरुक्षेत्र में हुआ था वह भी हरियाणा में ही स्थित है और भगवान बुद्ध और कई सिख गुरुओं ने भी कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी। कुरुक्षेत्र एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर बड़ी संख्या में धर्मस्थल, पवित्र मंदिर और कुंड हैं, जो कि महाभारत को आज भी जीवंत करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुरुक्षेत्र अपने मंदिरों, जिलों और पूर्व हड़प्पा सभ्यताओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आप ब्रह्म सरोवर, शेख चिल्ली मकबरा, भद्रकाली मंदिर, श्री कृष्ण संग्रहालय और भगवत गीता का ज्योतिषसर जन्मस्थान जैसी कई जगहों का आनंद ले सकते हैं, जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद बात करें फरीदाबाद की, तो यह शहर हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है और प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर आप सूरजकुंड, बड़खल झील, मोर झील, धौज झील, राजा नहर सिंह पैलेस और अरावली गोल्फ कोर्स जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। पानीपत हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जो कि स्मारकों, किलों, मंदिरों की वजह से प्रसिद्ध है। दोस्तों पानीपत कोई साधारण जगह नहीं है। पुराणों की माने तो महाभारत के समय पांडव भाइयों द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक शहर पानीपत ही था। और यदि आप इतिहास प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। यहाँ पर आप पानीपत संग्रहालय, काबुली बाग, पुराना किला, देवी मंदिर, इब्राहिम लोदी की कब्र और काला अब ट्री साइट जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप दमदमा झील, मोरनी हिल्स, आर्ट ऑफ हरियाणा, रोहतक, मानेसर और नूहू जैसी हरियाणा की सुपरहिट और खूबसूरत जगहों पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जगह आपकी यात्रा को और भी खूबसूरत बना सकती है। यदि हरियाणा के बारे में ये जानकारी सुनकर आपको भी हरियाणा जाने का मन हो रहा हो तो दिल्ली आ जाइए। दिल्ली से तो चलते चलते हरियाणा पहुंच जाएंगे। अरे रुकिए, चलते चलते नहीं जाना है। दिल्ली से आपको ट्रेन, बस या प्लेन सब मिल जाएगा हरियाणा के लिए। लेकिन जाने का सही समय सर्दियों का ही है। तो यदि आप हरियाणा की यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के बीच कभी भी यहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हरियाणा जाएं, वहाँ के फेमस लस्सी, लहराते खेत और ट्रैक्टर की सवारी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही हमने आपको जो घूमने की खूबसूरत जगहों के बारे में बताया, यहाँ पर घूमकर जरूर आइएगा और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिएगा। साथ ही फिलहाल के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक राज्य को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोगों तक हमारे भारत की खूबसूरती का जायका पहुंच सके। धन्यवाद।